नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी जम्मू के जो वेबसाइट है वहां पे आपके जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ गया था, लेकिन फिर से इसको डिलीट कर दिया गया है। क्या वजह हो सकती है डिलीट किया गया है? क्या ये वैकेंसी बढ़ने वाली है या क्या चीज़ें हुई होगी, इसकी किस वजह से इसको हटाया गया, तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, डिटेल नोटिस तो आप देख लिए होंगे। हमारे पास तेजस्वी लोग भी हैं, हमारे पास क्या इंडिया में तेजस्वी लोग हैं जो कि जैसे ही वहाँ पे साइट पे आती है तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं। साइट से गई तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो मिल ही गया चीज़ें। तो यहाँ पे देखिएगा, जो जम्मू के वेबसाइट खोलिएगा तो यहाँ पे आपको 18, 19 और यहाँ पे देखिएगा 19 का ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। शुरुआत में जाइएगा तो शुरुआत में आपको यहाँ पे 24 के जो नोटिफिकेशन, जो डिटेल नोटिफिकेशन एलपी के थे वो दिखना चालू हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद इसको हटा लिया गया। अब हटा लिया गया लेकिन फिर भी अपन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है वो एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, ये डिटेल नोटिस है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है, और जैसे ही फिर से इसको अपलोड किया जाएगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 27 पेज का आप नोटिस देख सकते हैं। ये जो नोटिस आया डिटेल नोटिस, इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो निकलती है। आप देखेंगे कि इस तरीके से आप नीचे देखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। अब यहाँ पे वही जो आपके जो नोटिस थे आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, वही वाला यहाँ पे चेपा गया है। और देखिएगा 5696 जो वैकेंसी है उसी के बारे में दे रखा है। डिटेल तो इसमें ये दे रखा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करने हैं और कब तक फिल करने हैं, उसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे 27 पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग नॉट इन ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन है, वो डिटेल में हम वीडियो बना देंगे। यहाँ पे अभी आपको समझना है कि जो मोटे तौर पे क्या क्या जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। जो देखिए, डेट ऑफ CBT1, CBT2 एंड CBAT, यानी कि जो आपके साइको होंगे, DV पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट पार्टिसिपेटिंग RRB, यानी कि जो रिस्पेक्टिव RRB है उस पर पब्लिश किए जाएंगे। DV और CBT, CBT2 के जो डेट है वो सब इसमें जो दे रखा है। वैकेंसी इंडिकेटेड इन द CEN और प्रोविजनल में इंक्रीज एंड डिक्रीज, यहाँ पे दे रखा है कि इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, में इवन बिकम नील, यानी कि जीरो भी किया जा सकता है इन टोटल और इन स्पेसिफिक कम्युनिटी, यानी कि किसी कम्युनिटी में ऐसा। ये देखिए, जब नोटिफिकेशन आती है ना तो एकदम पूरा जितने भी रूल होते हैं ना सब चेप देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब कोर्ट में जाया जाए तो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बारीकी से पहले इसको स्क्रूटिनाइज किया जाए, तब जाके पब्लिश होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर डिटेल नोटिस नहीं दिया जाता था तो बाद में बच्चे क्लेम करते थे, जिस बेसिस पे रेलवे को या कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको नौकरी देनी पड़ती थी। इसलिए जब भी अब नोटिफिकेशन निकलता है एक एक चीज़ को माइन्यूटली यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या हो सकता है। राइट टू अपॉइंटमेंट जो है वो RRB के पास है, वो कभी भी आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर सकता है। ये सब इसलिए लिखा गया है ताकि आप केस वगैरह न कर सके। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ALP will have to undergo training where ever prescribed and only स्टाइपेंड will be paid during training period। ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड ही सिर्फ मिलेगा। पोस्टिंग वगैरह वगैरह दे रखा है कि आपको कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, और इसमें दे रखा है सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, रेलवे वुड रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ सर्विस। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे देखिएगा, हाउएवर कंपिटेंट अथॉरिटी कैन ट्रांसफर रेलवे सर्वेंट टू एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ALP है तो ALP में ही रहा जाएगा, आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट, और आउट ऑफ इंडिया भी आपको भेजा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, आउट ऑफ इंडिया भी आपको भेजा जा सकता है। इन द सर्विस नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट एटलीस्ट 5 से 10 साल जब तक नहीं आप कंप्लीट कर देते हैं तब तक ट्रांसफर के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं है। सेलेक्टेड कैंडिडेट हु आर फाइनली अपॉइंटेड एज लाइबल टू एक्टिव सर्विस इन रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि आर्मी वगैरह में भी आपको जो है वो सर्विस लिया जा सकता है वगैरह वगैरह। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए फिट की बात कर देते हैं कि मेडिकल फिट A1 होना चाहिए और डिस्टेंस विजन जो है वो आपके 6x6 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे
जो कौन कौन से जो लोग हैं वो भर सकते हैं और कितना ईयर इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। देखिएगा यहाँ पे एक सर्विसमैन को 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 और OBC को नॉन क्रीमिलियर को आपके 3 वर्ष दिए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे यू कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू ग्रुप सी ईस्ट वाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज वेल एज सब्सिट्यूट विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस कंटिन्यूअस नो ब्रोकन स्पेल इन रेलवे, उनको भी छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी कि LP के जो आप अगर रेलवे के एम्प्लॉई हैं, ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं, तो उनको 40 वर्ष तक भरने का मौका मिलता है UR EWS के। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं, वो भी ALP बन सकते हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, लेकिन आपको वैकेंसी में कोई छूट नहीं दिया गया है कि आपके लिए अलग से वैकेंसी होगा। बाकी ये एज की बात आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं UR में बर्थ कितना होना चाहिए। UR EWS में बर्थ जो होगा वो आपके 2/7/94 से लेकर 2/7/91 के बीच ही होना चाहिए, नॉट बिफोर, यानी कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोअर एज लिमिट बर्थ जो है नॉट आफ्टर 1/7/2006, यानी कि इसके बाद का पैदा नहीं हुए होंगे, ये ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद नीचे चले जाते हैं तो फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 500 लग रहा है और यहाँ पे आपको 400 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज, यानी कि 400 आपके रिफंड हो जाएंगे, 100 ही रुपये लास्ट में लगेंगे। SC ST एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो है EBC के, उनको 250 रुपया लगेगा। क्वेश्चन टू कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ OBC और EWS। EBC का मतलब ये नहीं हुआ कि वो OBC और EWS का होंगे, ऐसा ये कह रहा है। फीस जो है देखिएगा, दिस फी 250 शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन पेयरिंग CBT1, यानी कि CBT1 जैसे ही आप देंगे तो उसके बाद आपका जो ये वाला पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। मोड ऑफ फी जो पेमेंट है वो आपके जो ऑनलाइन है वही होगा, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए दे रखा है कि कितना से लेस होना चाहिए आपके जो है वो पैसा। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है वो CBT के बाद जो बैंक के थ्रू आपका पेमेंट होगा उसी में होगा। देखिएगा यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन देयर बैंक डिटेल इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसी में आप अपना बैंक डिटेल डाल देंगे जिससे कि वहाँ पे आपको पैसा मिल जाए। वर्टिकली रिजर्वेशन वगैरह ये सब बाद में हम आपको समझा देंगे, फिलहाल आपके लिए ये जो चीज़ें हैं वो आ गई है, हालांकि हटा दी गई है। तो अभी देख लेते हैं वेटेरनरी बैच की स्थिति में है। अच्छा, CBT1 वगैरह का सिलेबस वगैरह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CBT1 का ड्यूरेशन 60 मिनट का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, एक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, 1/3 आपके निगेटिव होंगे, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपका जो है वो कट ऑफ निर्धारित हो जाएगा। और मिनिमम परसेंटाइल आपको लाना है 40, OBC के हैं तो 30 और SC के हैं तो 30 और ST के हैं तो 25 लाने हैं। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी यानी कि आपके जो रीजनिंग है वो हो गया, और जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है, ये आपके सिलेबस है। सेकंड स्टेज CBT के लिए जो है वो आपके यहाँ पे देखिएगा जो लिमिट है 15 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपके 15 गुना जो है वो बच्चे को बुलाया जाएगा, यहाँ पे दे रखा है देखिएगा 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। उसके बाद CBT2 में जो आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो दे रखा है, देखिए ड्यूरेशन जो है आपके 2 घंटा 30 मिनट का है, टोटल क्वेश्चन 175 है, पार्ट 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है और पार्ट B में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 जो है वो आपको मिलेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन है कि आपको कितना % मार्क्स लाएंगे तभी आपका काउंट होगा। उसके बाद इसमें सिलेबस की हम बात करें तो मैथमेटिक्स है, और उसके बाद रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद सिलेबस B की हम बात करें तो सिलेबस B में आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड से यहाँ पे देखिएगा Part B is only qualifying test and nature and shall have question from various trades slavery as prescribed by Director General of Training, यानी कि इसके जो ट्रेड के क्वेश्चन है वो होंगे और ये आपके जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। सिलेबस फॉर वेरियस ट्रेड जो है वो नीचे दे रखा है, इसके वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। उसके बाद पार्ट B जो है वो क्वालिफाइंग होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आपके CBAT होंगे यानी कि साइको टेस्ट होंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन होगा। अप्लाई कैसे करना है ये तो आपको पता ही है, ये सब वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, और जैसे ही आपके डिटेल चीज़ें आ जाती है कि जैसे ही देखिए वैकेंसी भी आपके जो है वो आ गई है डिफरेंट
जोन के यहाँ पे देखिएगा कितने कितने वैकेंसी है टोटल। अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो 238, 228, अजमेर बेंगलोर की 473, भोपाल की 219 वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं कि सभी को डिवाइड करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके 5696 वैकेंसी आपके है। सर्टिफिकेट के ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं। और भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।